प्रावधान है? अगर प्रावधान है तो फिर उस मुस्लिम महिला को कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाना पड़ा? आज महाभारत में यही सवाल पूछ रही हूं, और इसलिए पूछ रही हूं कि क्या समय आ गया है यूसीसी का? मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बाद गुजारा भत्ता देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि गुजारा भत्ता का कानून सभी महिलाओं पर बराबर लागू होता है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। कानून में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया है। कोर्ट के एक फैसले ने एक बार फिर बता दिया कि समान अधिकार देश में क्यों जरूरी है, क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी जरूरी है। लेकिन इस फैसले से मुसलमानों के ठेकेदार और मौलाना बौखला गए। शरीयत का कानून है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, वो ये है कि विद इन इद्दत पीरियड या ड्यूरिंग इद्दत पीरियड शौहर के लिए लाजमी है कि अपनी बीवी को मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता दें, और इद्दत के बाद औरत पूरी तरीके से आज़ाद है। ये इस्लामिक शरिया के ख़िलाफ़ है। ये इस्लाम में ऐसा सिस्टम नहीं है, और ये इससे एक मर्दों पर एक और ज़्यादा एक ज़्यादती हो। मुस्लिम महिलाओं के हक में आए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जहां मौलाना शरिया वाला राग अलाप रहे हैं, तो वहीं सियासतदान भी फैसले के जरिए अपना राजनीतिक नफा नुकसान साध रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार होने के नाते महिलाओं को, विशेष करके मुस्लिम महिलाओं को, शरीयत के शरारत से बचना निश्चित है। किसी की बीवी करप्ट है, उसके अवैध संबंध है लोगों से, और उसके बाद उसने उसे तलाक दे दी, और उसके बाद वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है, तो क्या उसको भी भत्ता दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चाएं चल उठी हैं। कांग्रेस एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अंजाम शाहबानो केस जैसा करने के संकेत दे रही है। कांग्रेस नेता उदित राज ने इस फैसले पर संसद में उलटफेर की बात कह दी। जजमेंट आ गया है तो इस पर क्या टिप्पणी तो किया नहीं जा सकता है, लेकिन सरकार स्टैंड ले सकती है, वो पार्लियामेंट में ही कर सकती है। देश के संविधान में सभी को बराबर हक दिया गया है। जब कानून बना तो देश के मुसलमानों की असुरक्षा की भावना को देखते हुए उन्हें कुछ रियायतें दी गई। कोर्ट के एक फैसले ने एक बार फिर से देश में यूसीसी लागू करने वाली डिबेट को फिर से शुरू कर दिया है। जब संविधान मुस्लिम महिलाओं को हक दे रहा है तो उस पर शरिया वाला राग क्यों अलापा जा रहा है? आज महाभारत इस बात पर होगी कि समान अधिकार जब सबका है तो उस पर बवाल क्यों? क्या देश को अब यूसीसी की जरूरत है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं मैं उनका परिचय आपसे करा देती हूं। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं अंबर जैदी, सोशल एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता तारिक अहमद लारी साहब, एआईएमआईएम के प्रवक्ता दानिश कुरैशी साहब, मौलाना पीर अली कादरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता चंद्रमोहन शर्मा जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले तो एक सवाल पीर अली कादरी साहब से पूछना चाह रही थी, वो स्क्रीन पर नहीं है, अगर है तो जरा ले आइए स्क्रीन पर उन्हें। चेतन, पीर अली कादरी साहब, मैं आपसे पूछूंगी, ये जो लोग कह रहे हैं कि मर्दों का जो बोझ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा अगर हम मेंटेनेंस दे देते हैं, सवाल ये है सर कि वो महिला जो कि मेंटेनेंस जिसे नहीं मिल रहा उसका तो कोई बोझ नहीं है, लेकिन जो मर्द है उसका बोझ बहुत बढ़ जाएगा, उसकी बहुत फिक्र हो रही है मौलानाओं को, महिला की कोई फिक्र नहीं करता है सर। देखिए मैडम, पहली चीज़ तो ये बड़ी क्लियर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस्लाम जो धर्म है इसमें हर एक को जस्टिस मिला है, किसी के साथ भी कोई नाइंसाफ़ी इसमें क़तई तौर पर नहीं हुई है। और महिलाओं को जो मकाम इस्लाम ने दिया है शायद ही किसी मज़हब ने दिया हो। अब रहा सवाल के मेंटेनेंस के ऊपर, जो हमारे अपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है कि मेंटेनेंस देना चाहिए, तो इस्लाम में मौलाना साहब अगर उस महिला को ऐसा लगा होता तो शायद वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती, अगर उसे लग रहा होता कि उसे हक और अधिकार मिल रहा है। समस्या ये है कि धर्म तो अधिकार दे देता है, लेकिन यहाँ बैठे मौलाना लेने नहीं देते वो अधिकार, और इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि समय आ गया है कि एक समान अधिकार होना चाहिए। इसीलिए आज ये डिबेट कर रही हूँ। क्यों कोई महिला कोर्ट जाए, क्यों कोई महिला बार बार धक्के खाती रहे, पैसे खर्च करती रहे, जब उसके पास खुद घर चलाने के लिए पैसे नहीं है कि उसे मेंटेनेंस चाहिए? क्यों? तो मैं कंप्लीट कर लूं।
मैं कंप्लीट कर लूं मैडम? आपने तो अधिकारों का इतना बड़ा पुलिंदा सामने रख दिया, पर महिला को मिला नहीं ना वो अधिकार। ना सुन लीजिए ना, मुझे बोलने तो दीजिए। आप मुझे बीच अदर रोक देंगी तो मैं बोलूंगा कैसे, बताइए आप। मैं ये कह रहा था कि इस्लाम में सारे अधिकार मर्द को भी मिले हैं, औरत को भी मिले हैं, और निकाह के वक्त औरत ही की तरफ से 2 वकील होते हैं, 2 गवाह होते हैं, 1 वकील होता है। और जो महर की रकम जो कही जाती है, औरत की सिक्योरिटी के लिए ही वो महर की रकम होती है। उसके बाद भी जब तलाक की नौबत आ जाती है, पहले तो फैमिलीज़ में बिठा करके उनको बात करने की कोशिश की जाती है, लेकिन बहुत ही जब ख़राब हालात पैदा हो जाते हैं तो फिर ये अगर कोई बात तलाक की जब आती है तो उस वक्त भी 3 महीने का उसको खर्च दिया जाता है। और अगर उससे कोई औलाद हो जाती है तो वह औलाद की परवरिश की, तालीम की, खिलाने पिलाने की सारी जिम्मेदारी उसके बाप की होती है, फादर की होती है। ये बात जहन में रखें आप। अब रहा सवाल, जिस औरत से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, तलाक हो चुका, हाँ। तो फिर उसको वो पालने का कहां से अधिकार रखता है, ये बताइए। अच्छा। लेकिन औलाद का हक मर्द पर ही है, मर्द को देना होगा, ये बात क्लियर है। लेकिन इसको गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। औलाद का अधिकार तो सर, एक मिनट, आपने जो बात कही है उसमें बहुत सारी बातें हैं मौलाना साहब। अब देखिए, आप कितना मुझे डंके की चोट पर ये बता रहे हैं कि औलाद का तो अधिकार मर्द को ही देना होगा, लेकिन बीवी चाहे कहीं भी चली जाए, कहीं रुलती रहे, उसका कोई ख्याल रख रहा है नहीं रख रहा है, वहां परिवार कह दे तुम्हें तो हमने सौंप दिया, और वहां पर पति कह रहा है अब हमारा अधिकार नहीं है। मैं ये पूछ रही हूं, इसीलिए तो महिला को कोर्ट जाना पड़ा। एग्जैक्टली यही रीजन है कि महिला कोर्ट गई। और मुझे आज लगता है कि इसीलिए ये जरूरत ज्यादा महसूस हो रही है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में होना चाहिए। 1 मिनट, मैं अंबर पहले आ रही हूं मैं आपके पास, क्योंकि मैं उसके बाद शाहजिया जी के पास जाऊं। 1 मिनट, अंबर मुझे ये बताइए कि कितनी महिलाएं ऐसी आती हैं, वो कह रहे हैं कि सारे हक हुकूक दिए गए हैं, कितनी महिलाएं आती है जरा बता दीजिए। ये हिंदू मुस्लिम का तो मामला ही नहीं है, ये मामला है, मुझे पता है कि बहुत सी महिलाएं जो इस तरह से अपने अधिकार से वंचित रहती हैं, वो कह रहे हैं कि एब्सोल्युटली बिल्कुल सुचारिता, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ट्रिपल तलाक से बड़ा, क्योंकि मैं बार बार जब से फैसला ये बात कह रही हूँ कि ट्रिपल तलाक से बड़ी राहत मुस्लिम महिलाओं के लिए है, क्योंकि तलाक चाहे किसी भी फॉर्म में किसी भी सेक्ट ऑफ इस्लाम में मिली हो, लेकिन सबसे बड़ी समस्या महिलाओं के सामने यही रही है कि उनको गुजारे बत्ते की। और उनको जब मेहर की बात पीर अली कादरी साहब ने कही, तो पीर अली कादरी साहब, मेहर तो एडवांस एक वेडिंग गिफ्ट होता है जो महिला को और उसके बाप को दिया जाता है, जो हैसियत के हिसाब से तय किया जाता है। वो 25, 30, 50 हज़ार रुपए तो नहीं होता है। आज की डेट में भी वो 1400 साल पुराना 30 हज़ार 50 हज़ार रुपए मेहर तय करके आप तलाक के बाद वो 50 हज़ार 30 हज़ार रुपए हवाला करके महिला को आप छुट्टा कर देते। अब